क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा जो है बैक बेंचर क्यों बन जाता है? क्यों उसे कोई चीज़ पढ़ी हुई समझ में नहीं आती है? इसके पीछे क्या कारण है जो उस किसी स्टूडेंट का जो माइंड प्रोसेस है वो ऐसा हो जाता है कि उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या वो बैक बेंचर बन जाता है, या पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाता है? देखिए, उसके पीछे कुछ ऐसे गिने-चुने कारण हैं जिनमें यदि हम ध्यान दे दें तो किसी भी जो स्टूडेंट है या कोई भी छात्र या छात्रा है, उसकी जो पढ़ाई करने की प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है, और साथ ही साथ वो बैक बेंचर से टॉपर भी बन सकता है। और टॉपर नहीं तो एवरेज, तो अगर वो बहुत अच्छा प्रयास करेगा तो वो टॉपर भी बन सकता है। और अपनी तरफ से अगर वो 100% नहीं 50% भी देगा, या उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो उसका सहयोग करें, तो वो एक बहुत ही अच्छी रैंक भी हासिल कर सकता है, या एवरेज तो वो बन ही सकता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में, यदि आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप खुद एक बैक बेंचर हैं तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि मैं जो इस वीडियो में चीज़ें बताऊँगी, क्या वो चीज़ें सही हैं? क्या वो चीज़ें आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रही हैं? क्या उन चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कि उन चीज़ों को छोड़ने से क्या आपकी लाइफ में सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चलिए, हम आते हैं उन पॉइंट्स पर कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को बैक बेंचर, टॉपर या फिर एवरेज बनाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी जैसे बच्चा होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट तो बनता नहीं, डायरेक्ट वो हर चीज़ें तो ऊपर से सीख के नहीं आता। तो देखो, कोई भी इंसान है तो नीचे आता है कोरा कागज़ बनकर, ठीक है? उसके बाद जो उसकी लाइफ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैक बेंचर के टॉपिक को, ठीक है? कि बैक बेंचर जो है उसको क्यों बनते हैं, और क्या ऐसे कारण हो जाते हैं कि जो एक बच्चा है वो समझने कोई उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती, या जो जैसी ये चीज़ें हैं जो। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। मान लीजिए कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, या हम आपके पेरेंट्स हैं, या आपके फैमिली में और जी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेने वाले ना हो नहीं होंगे, या फिर जो पेरेंट्स हैं आपके वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुए, तो क्या होता है, हम कभी उतना ज़्यादा जैसे पढ़ाई में हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं तो हम वो चीज़ उनसे खुलकर पूछ नहीं पाते हैं। और क्या होता है, किसी किसी की फैमिली में ये भी होता है कि पढ़ाई को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, या उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लिया जाता है। केवल इतना ही इंटरेस्ट लिया जाता है कि पढ़ के पास हो गए, अच्छे नंबर से उनका कोई ज़्यादा नाता नहीं रहता है। ये है कि पढ़ लिया, पास हो गए, बस ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनका माइंडसेट भी ऐसा बन जाता है कि पढ़ लिख कर करेंगे ही क्या, बस अच्छे नंबर हमें मिल जाने चाहिए। तो कुछ लोगों को केवल नंबर से मतलब रहता है। तो एक ये हमारी जो सोच डेवलप हो जाती है ना, तो वो भी एक हमारे जो नंबर कम लाने में या पढ़ाई से इंटरेस्ट हटाने में का काम कर देती है। और पहली चीज़ तो हमारी फैमिली, हमारी पेरेंटिंग, या हमारी पालन पोषण जो हुआ वो उस चीज़ से हमारा माइंड माइंड का जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो उससे रिलेटेड हो गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ रोल प्ले करती है कि आपके दोस्त कैसे हैं। कहते हैं ना कि जैसे संगत वैसी रंगत। तो जैसे आपके दोस्त होंगे, यदि आपके दोस्त पढ़ने में होशियार हैं तो आपको ज़रूर से उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। या फिर आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस वहाँ के आसपास के लोग कैसे, कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ के आसपास के दोस्त कैसे हैं, और आपके स्कूल के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं। तो जैसे देखिए, जैसे जिस तरह की आपके आसपास के लोगों की संगत रहेगी, तो ज़रूर ये चीज़ तो हमेशा आपको लिख कर भी रख सकते हैं कि वैसे ही आपका नज़रिया, और वैसे ही आपकी सोच, और वैसे ही आपका जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है वो रहेगा। यदि आप टॉपर्स के साथ बैठेंगे तो आपके माइंड में भी एक डेवलप होगा कि हाँ, मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। यदि आप बैक बेंचर्स के साथ बैठोगे तो आपको माइंड में यही रहेगा, ठीक है भाई, बस पास होना है उनकी, क्योंकि मेंटालिटी ही ऐसी रहती है, जो चीज़ें आप बार बार सुनते हो उसी तरह आपका दिमाग रिएक्ट करता है। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी संगत। आपको यदि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अच्छे लोगों की संगत कीजिए, क्योंकि जितने अच्छे लोगों की आप संगत करेंगे उतने अच्छी आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उतने अच्छे अच्छे रास्ते आपकी लाइफ में खुलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि संगत का कितना अच्छा और कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी एक संगत अच्छी है ना, तो आप वो संगत है आपकी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे दरवाजे खोल सकती है कि आप कहाँ भी नहीं जा सकता है। तो संगत का, और कहाँ आप उठ बैठ रहे हैं, कैसे दोस्तों को साथ ले रहे हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैंने ये चीज़ जो संगत का फ़र्क है ना, वो मैंने अपनी लाइफ में अब जो है लाइव एग्ज़ाम्पल मैंने अपने लाइफ में जो है लोगों को
साथ जो हुआ है, संगत चेंज करने से क्या असर पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं मेरी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ जो संगत है ना बहुत बड़ी रोल प्ले कर देती है हमारी लाइफ में। और तीसरी चीज़ जो होती है, एक बच्चा बैक बेंचर क्यों बन जाता है, किसी बच्चे का पढ़ाई से विश्वास क्यों उठ जाता है, वो तीसरी वजह ये हो जाती है जो हमारे टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स ये होता है कि नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को चीज़, वो टाल देते हैं कल बताना, या फिर ये कह देते हैं कि जितना पढ़ा है बस उतने में ध्यान दो, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मत लो। तो ये चीज़ तो बहुत की ही लाइफ में हुआ होगा। जिसकी भी लाइफ में हुआ नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि मेरे टीचर सपोर्ट नहीं करते हैं या मुझे नहीं बताते। उसके लिए भी कई रास्ते हैं, बस आपके मन में लगन होनी चाहिए। तो देखो कई लाइफ में ऐसी चीज़ होती है कि जैसे जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या तो कभी कभार आप भी हेजिटेट कर जाते होंगे कि ओके ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में देख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं करना। जो भी चीज़ें आपको यदि नहीं समझ में आती तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। यदि टीचर नहीं समझा रहे हैं तो अन्य कई रास्ते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में यूट्यूब तो आप देखते ही होंगे। तो यदि आपको जानकारी ना हो तो मैं ये बता दूँ, यूट्यूब में ऑनलाइन इतनी क्लास चलती हैं, हर क्लास की ऑनलाइन हर क्लास के सॉल्यूशंस डले हुए। यदि आपको आपके टीचर्स अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं तो भी देखो एक बच्चे का जो है पढ़ाई से विश्वास उठ जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ये ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स का भी दायित्व बनता है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं ताकि जो बच्चे का मन है वो पढ़ाई में लगा रहे। लेकिन यदि आपके टीचर्स नहीं आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से तो ये आपका दायित्व है कि केवल किसी एक इंसान पर ही निर्भर नहीं रहे, क्योंकि लाइफ में देखो हर चीज़ हमें अपने कहे अनुसार तुरंत उपस्थित हर जगह नहीं रहेगी। तो आपको ये चीज़ ना समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें स्कूल की टीचर्स ही हर किसी के समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इस ज़रा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, कोशिश करिए कि यदि आप टीचर्स ऑफलाइन आपके टीचर्स नहीं समझा पा रहे थोड़ी ऑनलाइन जाकर देखिए, मोबाइल में देखिए, कुछ आपके जो अच्छे दोस्त हों, जो अच्छे पढ़ने वाले दोस्त हों, जिन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है उनसे समझिए। हाँ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि जो ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले दोस्त होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं वो जल्दी कोई चीज़ बताते नहीं हैं। बट आपको क्या है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कभी हार नहीं मानना है, कोशिश ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आपके पास सीखने की लगन है तो आप कहीं ना कहीं से चीज़ ढूंढ निकालेंगे और अपना रास्ता खोज ही निकालेंगे। क्योंकि क्या क्या था, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ना मेरी लाइफ में हो चुकी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा लाइफ में होता है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो लाइफ में आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल है पढ़ाई में, जो आपकी अच्छी करने में। आपके फ्रेंड्स से क्या आपके फ्रेंड्स आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। यदि नहीं ले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी आप संकोच ना करें अपने दोस्तों से दूरी बनाने में, जल्दी से जल्दी उनसे दूरी बनाएं और अच्छे दोस्त बनाएं। और यदि आपके टीचर्स आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप नए टीचर्स की खोज करिए, और जो ऑनलाइन है थोड़ा ऑनलाइन से स्टडी मटेरियल निकालिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखिए, खोजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लाइफ में पहले से पता नहीं होता कि ये पढ़ाई हमें किस तरह और कब कहाँ क्यों कैसे काम आएगी। तो सारी चीज़ें ये है कि हमें पहले से पता नहीं होता कि हमें पढ़ाई का, जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में पता नहीं होता, हम ज़्यादातर लोगों का तो यही सवाल रहता होगा आखिर हम इतनी मैथ पढ़ के करेंगे क्या, और आखिर जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये पढ़ के हम करेंगे क्या। तो देखो भाई, जब पढ़ रहे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तब हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ के इसका ये आगे जाके आपकी लाइफ में ये यूज़ होगा या ये यूज़ होगा। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ का लाइफ में कुछ ना कुछ यूज होता ही है। चलिए, आपको ये बात मैंने अब ये पॉइंट मैंने उठाया ये कि हमें लाइफ में पता ही नहीं होता कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ के करेंगे क्या। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, कभी नेक्स्ट वीडियो में या कभी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होता है, जिससे आपकी भी सब्जेक्ट के जो प्रति है वो थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस आए, थोड़ी हाँ आपको भी लगे कि हाँ हम ये सब्जेक्ट पढ़ तो रहे हैं, बस यूँ ही पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं लगे, आपको भी इंटरेस्ट जनरेट हो, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को और भी मन लगा के पढ़ें। और जिस भी सब्जेक्ट में आपका मन लगता है उसमें आपको जो करियर में किस तरह आगे जाना है, ये करियर ऑप्शन ढूंढिए। यदि आपके पास कोई फेवरेट सब्जेक्ट तो आप उसके करियर ऑप्शन भी अपनी पढ़ाई के साथ ढूंढ सकते हैं कि मैं यदि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो इसमें आगे क्या क्या करियर है और इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। ये चीज़ें आपको अवेयर होना पड़ेगा थोड़ी, कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो देखिए, जैसे अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने का केवल इतना रीज़न नहीं कि बस मैथ पढ़ लिए चीज़ें सॉल्व कर ली। मैथ काफ़ी जगह में काम आती है। मैथ जो है होती है, जैसे देखिए मैथ को हम कंप्यूटर से रिलेट करके बता सकते हैं कि देखिए मेरे सब्जेक्ट मैथ नहीं रहा, बट मैं ये आपको मैथ जो है मैं बता सकती हूँ कि मैथ जैसे हम कंप्यूटर से रिलेट करें तो कंप्यूटर में जब हम कोडिंग वगैरह करते हैं
या आगे भी बायो वगैरह के जो आगे इंस्टीट्यूट्स में काम होते हैं, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले सब्जेक्ट बना, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और जो कोडिंग वगैरह करते हैं, वो सभी लोग जो है वहाँ मैथ हमारा सब्जेक्ट है वो कंपलसरी मानते हैं। कोडिंग क्या होता है, जैसे कुछ कंडीशंस लगती है इफ वाली, और भी कई कंडीशंस ऐसी लगती है जिससे बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं। अब आप कहेंगे मैथ का आखिर हम करेंगे क्या? अब देखिए मैथ में क्या होता है, जो हमारी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, उन सारी जो उसमें कंडीशंस टर्म्स वगैरह लगाई जाती है, वो मैथ के बेसिस पे चीज़ें कंडीशंस लगाई जाती हैं। और आप जो अपने मोबाइल में जो यूट्यूब और ये गूगल और जो और भी ये सारे ऐप देख रहे हैं, या कैलकुलेशन रिलेटेड ऐप हैं, इन सारी चीज़ों में जो हमारी मैथ है उसको एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके मैथ पढ़ने का जो फ़ायदा है, उस चीज़ से आप कितना बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं और वो चीज़ें कहाँ कहाँ काम आएगी। क्या आपने कभी सोचा होगा मैथ पढ़ने से कभी हम ये गूगल या यूट्यूब या इतने बड़े बड़े ऐप हैं, ये सारे डेवलप करने में मैथ का योगदान होगा? तो हो सकता है आप उस चीज़ को नहीं सीख पाए। कई चीज़ें क्या होती हैं हमें बचपन में ही पता नहीं चलती, जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, तब हमें चीज़ों के पीछे की साइंस समझ में आती है। तो हर सब्जेक्ट देखो, कुछ चीज़ें कठिन होती, टफ होती, बट उतना ही इंटरेस्ट उनमें हमें पैदा करना चाहिए ताकि वो चीज़ हमें समझ में आए। कठिन कोई चीज़ नहीं होती, बस समझाने वाली टीचर अच्छे होने चाहिए। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, हर सब्जेक्ट अपने आप में सरल होता है। बस यदि हमारे जो टीचर्स हैं ना वो हमें अच्छे से पढ़ा दें सब्जेक्ट, तो वो हर सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है। कभी किसी भी सब्जेक्ट को टफ मत समझिएगा, बस एक अच्छे टीचर की कोई करिएगा। क्या तभी काफ़ी टाइम पहले जब मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में, जब मैं स्कूल में मैंने कही था मेरे आर्ट साइड से मेरे सब्जेक्ट थे, तो उसके बाद मैं कॉमर्स में आ गई। कॉमर्स में क्या हुआ कि अब चीज़ें तो पहले समझ में नहीं आती थी, बट मेरे क्या हुआ, फर्स्ट जो मेरा ईयर था उसमें चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। बस उसके बाद मैंने जो अपनी कोचिंग है वो चेंज करी, दूसरी टीचर से ली जिन्होंने मेरे स्कूल में डेमो दिया था। वो टीचर चेंज हुए थे, मुझे उनकी पढ़ाया हुआ बहुत समझ में आया, और उसके बाद जो मेरे नंबर है वो हमेशा बढ़ते ही गए और अच्छे होते गए। बस किसी सब्जेक्ट का दोष नहीं होता है, चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बस आपको समझाने वाले और टीचर्स की खोज वो आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपको किस टॉपिक में राय सलाह चाहिए और किस टॉपिक के बारे में आप और जानना चाहते हैं। तो फिर हम जल्दी इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, हम जल्दी अपने जो चीज़ें हैं और भी मैं आगे जो चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी, मुझे लगेगा कि हाँ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, कई चीज़ें आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी लाइफ में आपको बतानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। आगे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि देखिए किस सब्जेक्ट से कनेक्ट करके हम क्या पढ़ सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हैं, या किस हमें फील्ड में जाना है तो किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, और जो हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, और जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधी चीज़ें हैं कि हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या होता है कई बार हम कई परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो परिस्थिति जो है उसको कहते क्या है, और वो क्या होता है कि जब हम उस परिस्थिति में बिल्कुल फंस जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, अगर यदि हमें कोई चीज़ पहले से पता होगी कि सामने गड्ढा है, तो हम उस गड्ढे में नहीं जाएंगे या उस गड्ढे से कहीं ना कहीं से बचने का रास्ता निकाल लेंगे, है ना। ऐसे ही लाइफ में कई चीज़ें होती हैं कि हम क्या होता है कभी सामने वाला हमें इरिटेट कर रहा हो तो हम भी इरिटेट हो भी जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको लाइफ की कई बारीकियाँ मैं बताऊँगी जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ इन लाइफ की चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, और कई चीज़ें तो ऐसी होंगी कि आपके साथ हो भी गई होंगी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें। अब जब मैं आपको बताऊँगी तो आप मुझसे ज़बरदस्त भी करेंगे और हंसेंगे भी। और तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। ओके बाय बाय। और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहिए, कभी मायूस मत होइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।